Hi everyone, hope you all are fine. Welcome back to my YouTube channel. Subscribe to my channel Learn Pro for amazing learning. I am back with another video about molecular biology. हमने सब्जेक्ट स्टार्ट किया था क्योंकि सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर मैनी स्टूडेंट्स, तो मैंने सोचा कि मैं सब्जेक्ट आप लोगों को करवाऊँ। तो ये सब्जेक्ट में मैंने आपको बताया जैसा कि हम सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करेंगे, और कोई भी अगर आपको टॉपिक पूछना हो तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। लास्ट टॉपिक हमने किया था टाइप्स ऑफ डीएनए, और उसके अंदर ग्रूव्स की बात हुई थी। आज मैं बताऊंगी ग्रूव्स होते क्या हैं। ठीक है, हमारे पास ग्रूव दो तरह के होते हैं, एक होता है मेजर ग्रूव एंड सेकंड, एक होता है टू टाइप्स ऑफ ग्रूव्स होते हैं, एक होता है मेजर ग्रूव एंड सेकंड वन इज माइनर ग्रूव। अब ग्रूव को बेसिक जो वर्ड है उसका एक मीनिंग है। ग्रूव का मतलब होता है घड़ा या कोई भी चीज़ धंसी हुई घड़ा टाइप से। ठीक है, डीएनए के स्ट्रक्चर में आपको ग्रूव बताऊं तो ये जो बड़ा एरिया है, बड़ा गड़ा है, तो इस जो को कहेंगे कि ये है हमारे पास मेजर ग्रूव। ठीक है, और इसी के कंपैरिजन में अगर डीएनए के स्ट्रक्चर में एक स्मॉल एरिया आता है फॉर द ऑन द हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, इसको हम कहते हैं माइनर माइनर ग्रूव। ठीक है, तो ये एक बेसिक इंफॉर्मेशन थी मेजर ग्रूव की और माइनर ग्रूव की। अब मैं आपको इसको कंपैरिजन में बताती हूँ कि ये चीज़ें हैं क्या। सो दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन मेजर एंड माइनर ग्रूव। अगर ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है इन योर मिड एग्जामिनेशन और इन योर फाइनल एग्जामिनेशन, तो आप इसको इस तरह डिफरेंस में लिखेंगे। वैसे एज अ ज़्यादातर ये नहीं पूछा जाता, ज़्यादातर ये टाइप्स ऑफ डीएनए के अंदर ही पूछा जाएगा, लेकिन इसका आपको पता होना चाहिए। लेट्स स्टार्ट। मेजर ग्रुप हमारे पास लार्जर, डीप और वाइडर होता है। ठीक है, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया ये मेजर ग्रुप है और ये माइनर ग्रुप है। तो मेजर ग्रुप लार्ज होगा, बड़ा होगा, डीप गहरा होगा, और वाइडर खुला होगा, कुशादा होगा। ठीक है, जबकि माइनर ग्रुप की बात की जाए तो माइनर ग्रुप फ्लैट होगा। जैसे आप ये देख सकते हैं यहाँ पर भी किसने फ्लैट पड़ा हुआ है। ठीक है, इस तरह करके फ्लैट पड़ा हुआ है, जबकि ये खुला भी है, बड़ा भी है और गहरा भी है, जबकि ये फ्लैट इसकी अपेरेंस है। सेकंड इज बेस पेयर की बात करें तो मेजर ग्रुप के अंदर 10 बेस पेयर्स होते हैं और माइनर ग्रुप के अंदर 5 से 6 बेस पेयर होते हैं। ऑब्वियसली जब वो एक छोटा सा स्ट्रक्चर है उसके अंदर 5 से 6 बेस पेयर ही हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। ठीक है, लेकिन ये मेजर ग्रुप है, इसके अंदर ज़्यादा बेस पेयर आ सकते हैं क्योंकि एक लार्ज है। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास काफ़ी बेस पेयर आ सकते हैं। ठीक है, 10 बेस पेयर्स इन मेजर ग्रुप एंड 5 and 6 बेस पेयर्स इन माइनर ग्रुप। नेक्स्ट हम बात करें जेनेटिक इंफॉर्मेशन की। देखें ये डीएनए के ही हिस्से हैं और दोनों में जेनेटिक इंफॉर्मेशन पाई जाती है, लेकिन दोनों हिस्सों में डिफरेंट जेनेटिक इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होगी। अगर मेजर ग्रुप की बात की जाए तो उसके अंदर जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वो एक स्पेसिफिक जीन्स की इंफॉर्मेशन ही सिर्फ प्रेजेंट होगी मेजर ग्रुप में। ठीक है, ये देखिए जेनेटिक इंफॉर्मेशन इज स्पेसिफिक मीन्स कि सिर्फ जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, स्पेसिफिक एक रिलेटेड टू जीन्स इंफॉर्मेशन ही प्रेजेंट होगी मेजर ग्रुप में। जबकि माइनर ग्रुप की बात की जाए तो उसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन है वो स्पेसिफिक प्रोटीन्स की है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ माइनर के अंदर हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो प्रोटीन्स की है, सिर्फ प्रोटीन रिलेटेड है। ठीक है, प्रोटीन्स के इंफॉर्मेशन है। नेक्स्ट बात की जाए इसके अंदर हम लोगों ने डायामीटर देखना है। 22 ओंगस्टन डायामीटर है मेजर ग्रुप का और माइनर ग्रुप का 12.15 ओंगस्टन डायामीटर है। ठीक है, 12.15 सॉरी 12 से 15 तक हो सकता है डायामीटर माइनर ग्रुप का। नेक्स्ट हम लोग इसके अंदर जो बॉन्ड्स हैं वो किस तरह आपस में जुड़े हुए हैं। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन बॉन्ड्स हैं। ठीक है, ये क्या है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बॉन्ड्स हैं। ठीक है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन बॉन्ड ये फेस टूवर्ड्स इनवर्ड्स एंड माइनर ग्रुप में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन हमारे पास फेसेस टूवर्ड्स आउटवर्ड। इसका मतलब ये है कि अगर जिस तरह ये नाइट्रोजन है और ये ऑक्सीजन है, ये मेजर ग्रुप में एक दूसरे के आमने सामने होंगे, लेकिन माइनर ग्रुप में अगर ये नाइट्रोजन है और ये ऑक्सीजन है, ये एक दूसरे के आमने सामने नहीं होंगे, एक उसके आउटवर्ड बाहर की तरफ फेस करेंगे। ठीक है, ये इसके आमने सामने नहीं और ये इसके आमने सामने नहीं। ठीक है, इस वजह से सो दिस इज़ अब ऑल अबाउट द ग्रुव्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इजी है।
If you have any of the misunderstanding, any of the confusion, you can ask me. Comments are always open, and you have to share with your friends, fellows, so you can get more knowledge about molecular biology, and help them to solve their queries. Subscribe to my channel till the end. Goodbye.